इविलन को मारने के लिए गुप्ता जी और बाबा त्रिशूल को लेकर चर्च की तरफ जाते हैं। उधर इविलन भी शस्त्र बनाना चाहती थी, इसलिए बाबा और गुप्ता जी को रोकने के लिए चर्च के बाहर शैतान को रखती है। शैतान से बाबा का मुकाबला होता है, जिसमें शैतान मारा जाता है और गुप्ता जी बाबा चर्च के अंदर जाते हैं, जहां इविलन से मुकाबला होता है और दोनों अपने अपने शस्त्र से वार करते हैं, जिसमें इविलन का शस्त्र और सुरक्षा कवच नष्ट हो जाता है और तभी रॉड बाबा को जमा देता है, फिर गुप्ता जी की तरफ भागता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। रॉड, तुमने बहुत गलत कर दिया। अब बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, वो भी बस तुम्हारे चलते। गुप्ता जी के बातों का रॉड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बस गुप्ता जी को जमाने के लिए उसका पीछा करता रहता है। उधर इविलन बाबा को कैद की होती है और वेट करती है कि बाबा को होश आ जाए। कुछ समय बाद नाइट्रोजन गैस का असर खत्म हो जाता है और बाबा नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही बाबा नॉर्मल होते हैं तो वह अपने आप को कैद में देखते हैं, इसलिए वहां से निकलने के लिए बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाले होते हैं। तभी चारों शैतानी खोपड़ी हवा में उड़ती है और बाबा पर वार करती है। शैतानी खोपड़ी का वार से बाबा कमजोर हो जाते हैं। बाबा के कमजोर होते ही इविलन तंत्र मंत्र करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि वह बाबा का शक्ति अपने अंदर लेना चाहती थी। उधर रॉड गुप्ता जी का पीछा करते करते बाबा का आश्रम तक पहुंच जाता है। जंपर, रॉड को जल्दी से कैद करो, नहीं तो वो हम सबको जमा देगा। गुप्ता जी की बात मानते हुए जंपर तुरंत रॉड को एक पिंजरे में कैद कर देता है। रॉड के पिंजरा में कैद होते ही जंपर गुप्ता जी से पूछता है कि बाबा कहाँ है, वे वापस क्यों नहीं आए। जंपर के बातों का गुप्ता जी कोई जवाब नहीं देते हैं। गुप्ता जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोले मिश्रा जी? बाबा और मैं इविलन को मारने वाले थे, तभी रॉड पीछे से आकर बाबा को जमा दिया और अब बाबा इविलन के कैद में हैं। क्या? बाबा इविलन के कैद में हैं? अब क्या होगा गुप्ता जी? क्या इविलन हम सबको मार डालेगी? मिश्रा जी, यदि बाबा को बचाया नहीं गया तो इविलन किसी को नहीं छोड़ेगी। गुप्ता जी, हमें बाबा को बचाना होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि विलन बाबा की शक्ति चुरा लेगी और वह पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द बाबा को बचाना चाहिए। बाबा को बचाने के लिए सभी चर्च जाने का फैसला करते हैं। गुप्ता जी, हम सभी चर्च तो जा रहे हैं, पर यदि रॉड भी जाएगा तो हम सब इविलन का मुकाबला और भी अच्छा से कर सकते हैं। मिश्रा जी, रॉड अभी इविलन के वश में है और उसे वश से बाहर सिर्फ बाबा ही ला सकते थे। गुप्ता जी की बात सुनकर जंपर बोलता है कि मैं रॉड को ठीक कर सकता हूँ। अरे वाह जंपर, अगर ऐसा है तो जल्दी से रॉड को ठीक कर दो। जंपर अपनी शक्ति की मदद से रॉड को वापस से ठीक कर देता है। रॉड के ठीक होते ही जंपर उसे कैद से बाहर निकाल लेता है और यह बात रॉड को बताता है कि उसके चलते बाबा इविलन के पास फंस गए हैं। रॉड को जैसे ही पता चलता है कि उसके चलते बाबा फंस गए हैं तो वह उदास हो जाता है। रॉड, उदास मत हो, हम सब मिलकर बाबा को बचाने जा रहे हैं, जिसमें तुम्हारी भी मदद की जरूरत है। गुप्ता जी के बोलने पर रॉड बोलता है कि मेरे चलते तुम सब भी खतरे में पड़ने वाले हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। रॉड अपना प्लान सभी को बताता है। उधर इविलन अपने तंत्र मंत्र से बाबा की शक्ति अपने अंदर समा रही थी, क्योंकि वह उस शक्ति से पहले से भी ज्यादा ताकतवर सुरक्षा कवच बनाना चाहती थी, ताकि उसे कोई मार ना सके। कुछ समय बाद इविलन देखती है कि रॉड वापस आ गया है, इसलिए वह बोलती है कि तुम यहाँ पर नजर बनाए रखो, क्योंकि मैं बाबा की शक्ति से सुरक्षा कवच बनाने वाली हूँ और यदि कोई मुझे रोकने की कोशिश करे तो तुम उसे जमा देना। रॉड यही चाहता था कि इविलन उस पर शक न करे, फिर वह अपना काम कर सकता था। इविलन होती है। तभी रॉड सभी को अंदर बुलाता है और बाबा को कैद से बाहर निकालने का सोचता है। जंपर, बाबा को कैद से कैसे निकाले? गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बोलता है कि यदि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इविलन को पता चल जाएगा। इविलन को पता न चले, इसलिए रॉड बोलता है कि इन चारों खोपड़ी को मैं जमा देता हूँ।
हाँ, ये सही रहेगा रॉड। तुम इसे जमा दो, फिर जंपर अपनी शक्ति से बाबा को कैद से बाहर निकाल लेगा। गुप्ता जी की बात मानते हुए रॉड सभी खोपड़ी को एक एक करके जमा देता है। खोपड़ी के जमते ही जंपर अपनी शक्ति से बाबा को बाहर निकाल लेता है। जंपर, सभी को तुम यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि विलन मेरी आधी शक्ति छीन ली है और अब वह बहुत ही ताकतवर बन चुकी है। नहीं बाबा, इस बार हम सब मिलकर इविलन का मुकाबला करेंगे। गुप्ता जी और बाबा बात कर ही रहे थे, तभी इविलन को पता चल जाता है और वह उड़ जाती है। इविलन देखती है कि बाबा बाहर निकल गए हैं और उसमें रॉड का भी हाथ है। यह देखकर इविलन को बहुत गुस्सा आता है और वह रॉड पर हमला करती है। रॉड, इविलन के वार से रॉड घायल हो जाता है, पर उसका गुस्सा कम नहीं होता है, इसलिए वह सभी पर एक एक करके हमला करती है, जिसमें सभी लोग घायल हो जाते हैं। बाबा की आधी शक्ति इविलन के अंदर थी, इसलिए वह बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी। गुप्ता जी, मेरे पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से इविलन का मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, पर यदि हम सब मिलकर इविलन से मुकाबला करें तो शायद उसे हराया जा सकता है। बाबा का बात मानते हुए रॉड, जंपर और खुद बाबा खड़े हो जाते हैं। रॉड, जंपर और बाबा को खड़ा देख इविलन अंदर ही अंदर हंसती है, क्योंकि उन सभी में उतनी ताकत नहीं होती है जो इविलन को हरा दे। तीनों मिलकर इविलन पर वार करते हैं, पर इविलन के वार से तीनों दूर गिर जाता है। तीनों का वार विफल हो जाने पर इविलन बहुत खुश होती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता है। गुप्ता जी, मुझे लगता है इविलन का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, बल्कि उसका मुकाबला कछुआ बाबा ही कर सकते हैं। बाबा का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत कछुआ बाबा को पुकारने लगते हैं। इविलन देखती है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी किसी कछुआ बाबा को पुकार रहे हैं, पर उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर शक्ति का घमंड आ चुका था, इसलिए वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को रोकती नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के काफी पुकारने के बाद वहां तूफान आ जाता है और सभी देखते हैं कि कछुआ बाबा आ गए हैं, जो इधर ही आ रहे हैं। कछुआ बाबा को अपनी ओर आता देख बाबा, जंपर और रॉड खड़ा हो जाता है, क्योंकि कछुआ बाबा को देखकर उन सभी के अंदर अलग ही शक्ति आ जाती है। दोस्तों, आज सुबह 10 बजे मिस्टर मीट का पार्ट 2 हमारा न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आने वाला है, इसलिए जिसने भी अभी तक मिस्टर मीट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि उस न्यू चैनल में गुप्ता जी, मिश्रा जी के साथ गुल्ली बुल्ली भी आएगा। कछुआ बाबा जैसे ही वहां आते हैं तो सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और इविलन के बारे में बताते हैं। इविलन के बारे में पता चलने पर कछुआ बाबा इविलन को सुधरने को बोलते हैं, पर इविलन कछुआ बाबा का बात नहीं मानती है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति का घमंड आ गया था। कछुआ बाबा समझ जाते हैं कि इविलन के अंदर शक्ति का घमंड आ गया है, इसलिए उसके घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा नमूना दिखाने के लिए वह इविलन के पास जाते हैं। कछुआ बाबा को इविलन बहुत हल्का में ले रही थी, इसलिए वह बाबा की शक्ति से सुरक्षा कवच बना लेती है, क्योंकि उसे उम्मीद था कि कछुआ बाबा उसे तोड़ नहीं पाएंगे, पर कछुआ बाबा के एक ही वार से वह कवच टूट जाता है। कवच के टूटते ही इविलन का दिमाग खुल जाता है और वह कछुआ बाबा पर हमला करती है, पर बाबा को कुछ नहीं होता है। कछुआ बाबा को जल्दी से जाना था, इसलिए उनके एक वार करने पर इविलन घायल हो जाती है। अब इविलन को डर लगने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कछुआ बाबा बहुत ही ताकतवर है, पर अब बहुत देर हो चुका था, क्योंकि कछुआ बाबा उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकालकर एक बोतल में कैद कर देते हैं। इविलन का आत्मा कैद होते ही कछुआ बाबा उसके शरीर को जला देते हैं और फिर झुनझुन बाबा को वह बोतल कहीं सुनसान इलाका में फेंक देने को बोलते हैं, ताकि इविलन वापस कभी ना आ सके। इविलन का अंत होते ही सभी काफी खुश होते हैं और सभी वहां से निकल जाते हैं। इधर बूढ़ा व्यक्ति का आत्मा भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इविलन का लास्ट पार्ट कैसा लगा और इन सभी कैरेक्टर में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के कैरेक्टर में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।